कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम बस एक दौड़ में भागे जा रहे हैं जहां मंजिल का कोई पता ही नहीं। पैसा आता तो है पर कहाँ चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ता, और महीने के आखिर में हाथ एकदम खाली। तो आज की ये कहानी भी ऐसी एक हताशा से शुरू होती है। ये सोच कि शायद हमारी कमाई ही कम है हमें अंदर से कमजोर बना देती है। पर क्या सच में मसला कमाई का है या फिर कुछ और? असल में इस पूरी परेशानी की जड़ एक बहुत ही आम लेकिन गलत सोच में छिपी होती है, सिर्फ एक इनकम के जाल में फंसे रहना। और यहीं से दादाजी का पहला सबक शुरू होता है। उन्होंने समझाया कि देखो, मसला सैलरी कम होने का नहीं है, मसला है रणनीति का। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही इनकम के सहारे काट देते हैं और फिर किस्मत को या हालात को कोसते हैं। तो बात चल ही रही थी कि दादाजी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरी सोच ही पलट कर रख दी। उनका सवाल बहुत सीधा था लेकिन उतना ही गहरा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक पल के लिए रोक देता है ना? सोचने पर मजबूर कर देता है। और उस एक पल की खामोशी में जो एहसास था वो बिल्कुल साफ था, पूरी तरह से असुरक्षा, एक डर। और इसी डर के साथ न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी जीते हैं कि अगर कमाई का ये एक रास्ता बंद हो गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो अब सवाल ये था कि इस डर से बाहर कैसे निकलें। इसका जवाब दादाजी के एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत में छिपा था, जिसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों की कीमत समझने से होती है। उन्होंने एक बहुत आसान सा उदाहरण दिया। मान लीजिए आपके पास रोज का सिर्फ 1 घंटा फालतू है। अब ज्यादातर लोगों की तरह पहला ख्याल क्या आएगा? अरे 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा। बस यही सबसे बड़ी गलती है। हम लोग छोटे छोटे टाइम को बेकार समझकर छोड़ देते हैं, जबकि असल में यही आगे चलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज है सोच में बदलाव। प्रॉब्लम यह नहीं कि कमाई कम है, असली जोखिम तो एक ही कमाई के रास्ते पर टिके रहना है। एक नया रास्ता बनाने की सोच, बस वही पहला कदम है। ठीक है, तो जब सोच बदल गई तो सवाल आया कि भाई शुरुआत कैसे करें? इसके लिए दादाजी ने एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताया जो 3 जरूरी चीजों पर टिका है। सबसे पहली चीज है समय। आपके दिन में वो छोटा सा वक्त जो आपके पास है उसे खोजिए। दूसरा है स्किल। उस समय का इस्तेमाल कोई नई आसान सी स्किल सीखने में या उसे इस्तेमाल करने में लगाइए। और तीसरा और सबसे मुश्किल, धैर्य। ये समझिए कि नतीजे रातों रात नहीं मिलेंगे। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, शुरुआत में जो अनुभव आप हासिल करते हैं ना, वो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। शुरुआती लक्ष्य फटाफट अमीर बनना है ही नहीं, बल्कि सीखना है, अनुभव बनाना है, क्योंकि यही अनुभव आगे चलकर बड़ी कमाई का दरवाजा खोलता है। तो अब जब क्यों और क्या साफ हो गया, तो दादाजी ने कैसे पर बात की। उन्होंने 3 बहुत ही सीधे और आसान रास्ते बताए जिनसे कोई भी शुरू कर सकता है। देखिए, साइड इनकम के लिए कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। ये बहुत छोटे लेवल से शुरू हो सकती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आप अच्छा लिखते हैं, एडिटिंग करते हैं या पढ़ा सकते हैं, तो उसे बेचिए। या फिर आप कुछ बनाकर बेच सकते हैं, जैसे घर का खाना या कोई क्राफ्ट। और आजकल तो डिजिटल जमाना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके भी कई सर्विस दी जा सकती हैं। हो सकता है शुरुआत में पैसे बहुत कम मिले, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और इनकम दोनों बढ़ते हैं। अब इन सभी बातों के बाद दादाजी ने वो सबसे जरूरी सलाह दी जो असल में सफलता का असली मंत्र है। उन्होंने कहा, सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। और ये एक कड़वी सच्चाई है ना? हम सब बड़े जोश से शुरू करते हैं, लेकिन जब जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। दादाजी की चेतावनी और सलाह दोनों इसी एक बात में छुपी थी, बस लगे रहो। इसके लिए उन्होंने एक चैलेंज दिया। किसी भी काम को बस 30 दिन लगातार बिना रुके करो, फर्क अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। अगर रोज थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो वही छोटा सा काम एक दिन बड़ा बन जाएगा। तो आखिर में फैसला इसी एक सवाल पर आके टिक जाता है कि क्या पूरी जिंदगी एक ही रास्ते के भरोसे गुजारनी है या फिर अपने लिए एक दूसरा, एक ज्यादा सुरक्षित रास्ता भी बनाना है। और यही दादाजी के पूरे सबक का सार है। एक साइड इनकम की शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन अगर सही सोच, सही तरीके और लगातार मेहनत से की जाए तो वही छोटी सी शुरुआत जिंदगी बदल सकती है।